तो शुरू करते हैं फिर से एक बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लेक्चर नंबर 2 में। इससे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये अच्छे से बताया था। उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया गया था कि क्या होता है। इसी का पार्ट नंबर 2 है जिसमें है इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में ये बताया गया था कि एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस मतलब इम्परफेक्ट टेंस ही बोलते हैं। प्रेजेंट मतलब कॉन्टिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट या फिर प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस ही बोलते हैं। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लेक्चर नंबर 2 है। इससे लेक्चर नंबर 1 इनसे पहले हो गया। उसमें क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस थे जिसका कुछ रूल्स पहचान और जितने भी था अच्छे तरीके से क्लियर बता दिया गया था। ये है लेक्चर नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक, जिससे हम क्वेश्चन करते हैं। इसके लास्ट में क्या आता है, हमेशा से क्वेश्चन मार्क देते हैं। कहीं पे भी हो हमेशा क्वेश्चन मार्क देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जब इंग्लिश भी बनाते हैं वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क ही लगाते हैं हम लोग। कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पहली बात ये पढ़े थे कि कोई भी काम कंटिन्यूअस का मतलब क्या कि कंटिन्यू हो रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कंटिन्यूअस टेंस का मतलब, चाहे वो प्रेजेंट में अगर हो रहा है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, अगर पास्ट में हो रहा था लगातार कोई भी काम तो पास्ट का कंटिन्यूअस, और अगर कोई भी काम फ्यूचर में डिसाइडेड है या फिर फ्यूचर में कोई भी काम कंटिन्यू होगा तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस। इसका पहचान क्या था, वह वही था क्रिया के अंत में रहा रही रहे, और जहाँ रहा रह जाता है रहा रही रहे ये सब रहता है हिंदी में। तो इंग्लिश में क्या करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। हिंदी में रहा रहा रही तो वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा तो लगेगा, ये एकदम गारंटेड है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे तो सब के आगे सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ये था अफर्मेटिव के लिए ना, ये है इंटेरोगेटिव के लिए। जब भी इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जब अगर सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट हो, किससे, क्या से अगर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है इंटेरोगेटिव में भी, तो वहाँ पे नोट देंगे। नहीं तो अगर नहीं है तो इसको स्किप करके आगे वर्ब आईएनजी। आईएनजी किसके लिए, तो रहा रही है तो उसके लिए आईएनजी, और रहा रही किसका पहचान, कंटिन्यूअस का। यही तो है कंटिन्यूअस टेंस। बस इसमें इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, उसके बाद सब्जेक्ट कर देंगे। अगर नेगेटिव है तो नोट देंगे, नहीं तो वर्ब आईएनजी वैसे ही चलेगा। इसको अब जब बनाएंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्या आप रो रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे लगाते हैं सब्जेक्ट यू, यू का हेल्पिंग वर्ब आर, तो आर सबसे पहले करेंगे आगे। हेल्पिंग वर्ब हो गया इज एम आर में से कोई, उसके बाद सब्जेक्ट। नोट इसमें नहीं है, उसमें है वर्ब आईएनजी। इसमें वर्ब क्या है, रोना, रोना का वीप, तो वीप का क्या कर देंगे, वीपिंग, आर यू वीपिंग। उसी तरीके से अगले देखते हैं, क्या वे लोग काम कर रहे हैं, वे लोग का क्या लिखते हैं हम लोग, दे। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर, आर दे। काम करना का डू वर्क, जब डू वर्क लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना है, जब डू वर्क लिखेंगे तो डूइंग, डू में आईएनजी देंगे, डू वर्क। या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं आर दे वर्किंग। अगर केवल वर्क लिख रहे हैं तो वर्क के केस में क्या देंगे, वर्किंग। क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे, इसमें क्या लगेगा, चिल्ड्रन के लिए आर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर दे देते हैं, आर बच्चे के लिए, चिल्ड्रेन, आर चिल्ड्रेन, पढ़ना का रीड, रीड का रीडिंग। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क सेम देते हैं। केवल हम लोग अफर्मेटिव में अगर हिंदी में ऐसे देते हैं लास्ट में तो डॉट देते हैं, इंग्लिश के केस में अफर्मेटिव में, हिंदी में ये होता है और इंग्लिश में डॉट देते हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क में दोनों में सेम ही देना है, क्वेश्चन मार्क ही देना है।
क्या सरकार गरीबों की मदद कर रही है? इज, सरकार के लिए इज द गवर्नमेंट गरीबों की मदद। इज एमआर में से इज हो गया एक हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट द गवर्नमेंट, नोट नहीं है, आगे क्या है वर्ब आईएनजी, वर्ब इसमें क्या है गरीबों की मदद। तो क्या सरकार गरीबों की मदद कर रही है? मदद करना के हेल्प, तब वर्ब में देना है आईएनजी हेल्प का, हेल्पिंग। इज द गवर्नमेंट हेल्पिंग गरीबों, हेल्पिंग द पुअर। जहाँ पे भी लंबा लगे वहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, स्ट्रक्चर से थोड़ा सा आसान लगता है। ये तो हो गया जब सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होगा, जब भी हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, ये तो उसका हो गया कि हेल्पिंग वर्ब इज एमआर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जब सेंटेंस डब्ल्यूएच वाले का मतलब क्या है कि जैसे व्हाट, वाई, वेन, वेयर, हाउ, हु, जब ये सब दिया, ये सब रहता है मतलब डब्ल्यूएच, इसको डब्ल्यूएच वर्ड या फिर डब्ल्यूएच फैमिली दोनों बोलते हैं। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, ये सब का हिंदी होता है। इसी को क्या बोलते हैं डब्ल्यूएच वर्ड या फिर डब्ल्यूएच फैमिली। इससे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं डब्ल्यूएच फैमिली या फिर डब्ल्यूएच में। इसमें क्या करेंगे, जब ये सब मतलब ये सब हो, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, ये सब जो सेंटेंस के बीच में हो, यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से और यहाँ पे क्या है बीच में, ऐसे समझ ले। जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से, और जब डब्ल्यू एच के रूप में यूज हो यानी जब बीच में हो क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, ये जब डब्ल्यू एच हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ नहीं दोनों सेम है, केवल सबसे आगे डब्ल्यू एच ऐड कर देते हैं। डब्ल्यू एच जितने सारे वर्ड्स होते हैं उसको आगे करते हैं, जो भी अगर वो सेंटेंस में आ रहा है क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कैसे, किसका, क्या, तो ये सब क्या करेंगे सबसे आगे कर देंगे, डब्ल्यू एच सबसे आगे, उसके बाद टोटल सेम आगे का सब सेम। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो इज एम आर से, और जब बीच में डब्ल्यू एच आता है क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो वहाँ पे डब्ल्यू एच सबसे पहले आगे कर देंगे। उसका मतलब जो अंग्रेजी होता है ये डब्ल्यू एच वर्ड का, जैसे क्या का क्या होता है व्हाट, डब्ल्यू एच इसका व्हाट हो गया। तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं आर, तुम का यू, करना का डू, तो डू का डूइंग, जहाँ पे रहा रही आईएनजी जरूर। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या डब्ल्यू एच सबसे पहले आगे हो गया, उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, नॉट नहीं है छोड़ देंगे, आगे वर्ब आईएनजी डूइंग। वे लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का सबसे पहले आगे, वेयर, वे लोग के लिए हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। वेयर आर दे, जाना का वर्ब क्या होता है, जाना वर्ब है, जाना का गो होता है, गो के साथ गोइंग। वह क्यों रो रही है, क्यों का सबसे पहले वाई, वह के लिए क्या लगता है इज, यहाँ पे रो रही है तो सी होगा, रो रहा होता तो वाई इज सी, रोना का वीप होता है तो वीप का क्या देंगे यहाँ पे वीपिंग, वाई इज सी वीपिंग। तुम कैसे बात कर रहे हो, कैसे का डब्ल्यू सबसे पहले हाउ, तुम के लिए क्या लगता है आर, तुम का यू, हाउ आर यू, बात करना का टॉक, ये टाल्क नहीं होता है, TALK लिखते हैं, टाल्क नहीं है, इसको टॉक पढ़ते हैं, TALK, ये टॉक होता है, ING लगाना है, हाउ आर यू टॉकिंग,
तो इस तरीके से कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव बनाते हैं। इससे पहले अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या था, इज एम आर मतलब सब्जेक्ट इज एम आर नॉट वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी सब में लगता है। कंटिन्यूअस में हमेशा कंटिन्यूअस का कोई भी पार्ट रहे हमेशा वर्ब आईएनजी आएगा। आईएनजी क्यों, कि कंटिन्यूटी बनाने के लिए जब भी बनाते हैं तो हिंदी में रहता है रहा रही रहे, और जहाँ रहा रही वहाँ पे वर्ब आईएनजी देना ज़रूरी है। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस के लिए वर्ब में हमेशा आईएनजी। और प्रेजेंट का बनाने का तरीका ये है, इस तरीके से इंटेरोगेटिव बनाते हैं। जब इंटेरोगेटिव क्या से स्टार्ट हो, तो मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा इज एम आर से, और जब यही इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच के साथ स्टार्ट हो, यानी क्या कब क्यों कहाँ कैसे, तो सबसे पहले आगे कर देंगे डब्ल्यू एच। दोनों सेम है, सबसे पहले डब्ल्यू एच आगे कर देंगे जब सेंटेंस में डब्ल्यू एच रहेगा तो। अब बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा इसी में आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें क्या होता है, इसमें इन्फिनिटिव को बनाता है। जैसे इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, 2 + वर्ब 1, यानी 2 के बाद हमेशा वर्ब 1 देते हैं। पहली बार मतलब कितना बार बताए हैं पहले भी, कंटिन्यूअस का मतलब कि कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो कोई भी काम लगातार हो रहा है प्रेजेंट में, और कंटिन्यूअस रहता है तो हिंदी में क्या रहेगा, हमेशा रहा रही रहेगी, तो रहेगा ही रहेगा। और जब रहा रही रहा तो वर्ब के साथ आईएनजी देते हैं। और इस कंटिन्यूअस में या फिर किसी भी कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट में, इंडिफिनिट में, किसी भी टेंस में जब भी इन्फिनिटिव जुड़ा है, इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि 2 + वर्ब 1। और इन्फिनिटिव को हिंदी में अगर बोलना हो तो जैसे खाना, खेलना, जितना भी वर्ब है ये पूरा का पूरा आना चाहिए। ये नहीं जैसे खाना के जगह पे वो खाता या फिर खाया, ये तो पूरा टेंस में आ गया कि टेंस के लास्ट में मतलब मात्रा या फिर ताते आता है तो टेंस में हो गया। लेकिन जब पूरा कंप्लीट वर्ड दिया हुआ हो खाना, जैसे खेलना, यहाँ पे है ना खेलना का पूरा खेलना, वे लोग काम करने जा रहे हैं, काम करना पूरा दिया हुआ है ना, काम करने जा रहे हैं, वह खेलने जा रहा है, खेलना, ऐसा नहीं है जैसे वह खेल रहा है, पूरा है खेलना। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ना, पूरा है पढ़ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, पढ़ने जा रहा हूँ, यहाँ पे है जाना के जगह पे जा रहा हूँ, भर भी है, लेकिन इन्फिनिटिव इसका ये बनता है। इसको ज़्यादा नहीं, वैसे ही सेम है पीछे की तरह, केवल इसमें इन्फिनिटिव के लिए 2 + वर्ब बन देंगे। इन्फिनिटिव किसका बनेगा, तो सेकेंडरी वर्ब का। इसमें एक है प्राइमरी वर्ब, एक है सेकेंडरी वर्ब। जैसे वह खेलने जा रहा है, इसमें एक है खेलना वर्ब, ये भी खेलना है, और जाना 2 वर्ब है। लेकिन मतलब कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार कौन सा वर्ब होगा, जिसकी क्रिया के अंत में होता है रहा रही रहे। किसके अंत में है, तो जा रहा है, जाना के अंत में। वे लोग काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे भी जा रहे हैं, जाना वाला वर्ब के साथ में है, रहा रही रहे जाना वाला वर्ब के साथ में है। ठीक है, तो इसके लिए लगाएंगे आईएनजी, और इसके लिए लगेगा इन्फिनिटिव। जैसे वह खेलने जा रहा है, इसका क्या बनाते थे, वह का हो गया ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, और यहाँ पे होगा जा रहा है, लास्ट वाला का लिखते हैं वर्ब मतलब वर्ब आईएनजी के साथ, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। और खेलना का यहाँ पे 2 प्ले होगा, टोटल 2 प्ले, इन्फिनिटिव बना करके खेलना 2 प्ले। वे लोग काम करने जा रहे हैं, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, जाना का गो, तो गो का आईएनजी लगाएंगे रहा रही के लिए, दे आर गोइंग। उसके बाद क्या है, काम करना, काम करना क्या होता है, वर्क, या तो टू डू वर्क दे दे, या फिर टू वर्क भी हम लिख सकते हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं का आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, एम, जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, पढ़ना का टू रीड। इसी तरीके से मैं उसे मनाने जा रहा हूँ, मैं का आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, जा रहा हूँ, वर्ब क्या है, जाना, ये तो मनाना दूसरा वर्ब, पहला वर्ब क्या है, जाना, आई एम गोइंग टू, मनाना का होता है किसी को मनाना या फिर राजी करना, कन्विंस, आई एम गोइंग टू
कन्विंस उसे, अगर कोई लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। आई एम गोइंग टू कन्विंस हिम या फिर हर। अगर निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इसी का रहता निगेटिव तो एम के बाद नॉट, मैं उसे मनाने जा रहा हूँ, मैं उसे मनाने नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू कन्विंस हर या फिर हिम। अगर नेगेटिव रहेगा तो सिंपल इज एम आर के बाद नॉट दे देंगे, जैसे नेगेटिव में बनाए थे वैसे ही यहाँ पे रहेगा तो इज नॉट, वे लोग काम करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो आर नॉट, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ तो आई एम नॉट, वह खेलने जा रहा है, वह खेलने नहीं जा रहा है तो ही इज नॉट गोइंग टू प्ले, ही इज नॉट गोइंग टू प्ले। तो इस तरीके से इसमें भी इन्फिनिटिव जब यहाँ पे पूरा दिया हो तो उसके लिए टू प्ले लगता है, इसलिए क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट वर्ड है तो कंप्लीट इंग्लिश। और जैसे पहले बनाए थे स्ट्रक्चर रूल्स आईएनजी वर्ब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जैसे, वैसे ही बनाना है, खाली अगर बीच में इन्फिनिटिव का मतलब क्या, अगर पूरा कंप्लीट वर्ड इंग्लिश में दिया हुआ है तो सॉरी हिंदी में दिया हुआ है तो इंग्लिश भी उसका टू लगा करके ही देंगे। तो यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे अगले